ये हालात है दिल्ली के। जो लोग कहते हैं दिल्ली में सपना होता है लोगों का आने का। और उसके बाद यहाँ पर देखिए गली पतली है, नाली की समस्या है, कैमरे लगा रखे हैं लेकिन बता दें कि कैमरे चलते नहीं हैं। इस तरह की इतनी पतली गली से लोग कैसे निकल पाते होंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार कैसे सरवाइव किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से जब बारिश वगैरह पड़ती है तो पानी भर जाता होगा सड़क पे, कैसे सरवाइव, कैसे रहा जा रहा है, कैसे रह पा रहे हैं। क्या करें भैया, रहते हैं जब घर है तो रहना पड़ेगा, हमें कहाँ जाएंगे बताओ। पिछली बार वादा करा गया था सभी लोगों से, फॉर्म भी भरवाए गए थे कि सबको पक्का मकान दिया जाएगा। देखो झोपड़े में पड़े हैं भैया, यहाँ कोई कुछ नहीं करता भाई। बिल्कुल जिस तरह से अम्मा जी ने बताया कि स्थिति क्या रहती है, और आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप घर देखिए कि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कच्चे मकान है। बारिश आती होगी तो यहाँ पर जो पानी है वो अंदर चला जाता होगा। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। आखिरकार किस तरह से लोग यहाँ रह पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बन रहा है। लेकिन किसी की भी सरकार आ रही हो, कोई भी आ रहा हो, लेकिन कोई गौर नहीं कर पा रहा कि आखिरकार यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, खास करके महिला कैसे सर्वाइव कर रही हैं। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो कमाने के लिए दिन भर बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को दिन भर घर में ही रहना पड़ता है और सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, काफ़ी सारी समस्या है। अच्छा, पानी वगैरह सब सही आता है? पानी वही गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। ना तो मोदी ने कुछ करा है, ना तो केजरीवाल ने कुछ करा है, ना राहुल गांधी ने कुछ करा है। झुग्गियों वालों को तो कोई आके देखता नहीं। सिर्फ चुनाव के टाइम पर यहाँ सब आते हैं और बस हाथ जोड़ के वोट देना, वोट देना, वोट देना। और जो भी पैसों की सुविधा लागू हो रही है, जो कुछ भी लागू हो रहा है, सिर्फ ये हमारे लागू हो रहा है ताकि हमारे वोट मिल जाए हमें, बस ये। पानी तो 1 महीने 2 महीने तक ठीक दिया, फिर उसके बाद 3-4 महीने तक वैसे कचरा पानी आया। अपना खरीद के हम लोग पी रहे थे। वादा किया था कि पक्का मकान। बहुत करते, सब वादा करके चला जाता है। जो किया स्टेट कांग्रेस से किया है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में हम निकल पड़े हैं अपनी टीम को लेकर दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में। हम इस समय हैं जे इंदिरा कॉलोनी में। इस कॉलोनी को बीपी सिंह की सरकार में 1990 में बसाया गया था। तकरीबन 5000 की आबादी है और 2000 यहाँ पर वोटर हैं। कई वादे यहाँ पर किए जाते हैं। सबसे जानेंगे कि आखिरकार क्या यहाँ पर जो वादे करे गए थे। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा, लेकिन कितने वादे पूरे हुए, क्या स्थिति रही? क्या नाम बताओ जी आपका? मेरा नाम दशरथ है। मकान मिले जो वादा करा गया था पिछली बार, जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिले या नहीं मिले? हम लोग का मकान नहीं है। नहीं मिला? मकान नहीं है, हम रहते किराए पर रहते हैं आप। अच्छा, पानी वगैरह सब सही आता है? पानी वही गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। और यहाँ पर चुनाव आते हैं तो वोट मांगने के लिए भी आते हैं कैंडिडेट। हम लोग का वोट नहीं है, मैं झूठ का बोले। आप लोगों का वोट किराए पर जी। क्या नाम बताओ जी? हमारा नाम है महानंद जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है सर पर, क्या स्थिति लग रही है इस बार दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर अभी तो पता नहीं है, अब समय आएगा तो देखा जाएगा। आ गया। नहीं, ये बात तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ पर 2000 वोटर हैं कम से कम। पिछली बार फॉर्म भरवाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सबकी तरफ से कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान मिलेगा। कितने मकान मिल गए? 1 रुपया का कुछ नहीं मिला, वैसे झोपड़ी है पड़ा हुआ, जाकर देख सकते हो। अभी अंदर भी जाएंगे। पानी की समस्या सबसे बड़ी रही है दिल्ली की। पानी तो 1 महीने 2 महीने तक ठीक दिया, फिर उसके बाद 3-4 महीने तक वैसे कचरा पानी आया। अपना खरीद के हम लोग पी रहे थे, फिर वो ठीक ठाक किया तो फिर अब सही आ रहा है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, क्या हाल है? अच्छा, जब उस समय में इस कॉलोनी को बसाया गया था, बीपी सिंह ने बसाया था 1990 में, उस समय में और आज में क्या अंतर है? मतलब तब भी यही हालात थे? उस समय में पानी का यहाँ नहीं था जुगाड़, ठीक है। उस समय में हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे, नल से पानी। हाँ, नलका का पानी पीते थे। जब वो गया तो इंदिरा आवास का आया इंदिरा, तो उस समय में फिर एक पाइप लगाया, उस पाइप से पानी आया तो अपना लाइन लग के पीता था, नहीं तो टैंकर आता था। केजरीवाल ने क्या क्या करा? ये क्या करेगा? एक तो हम लोग का तो रोजगार मार दिया, बस फ्री किया। ये बस लेडीज को किया फ्री, तो लेडीज से कमाए को खिलाएगा भाई? मर्द जो इतना है 5000 मर्द को लेडीज से खिलाएगा कि मर्द कमाएगा? हम लोग हैं बिहार का वासी,
1990 से पहले से 20 साल से हम हैं। ये तो जुग्गी बसा है। हम लोग रहते थे कॉलोनी में। हम लोग का ड्यूटी था, यही सरकारी ड्यूटी हम लोग कर रहे थे इस जंगल का। उस जंगल जब ख़त्म हो गया, बस गया ये लक्ष्मी नगर, तब हम लोग आए यहाँ। उस समय से हम हैं। तो 1990 में बीपी सिंह का राज था। हम लोग का राशन कार्ड बना दिया। हम लोग रह रहे हैं उस समय से। उस समय से बिना बिजली था ना कुछ था। अब आया है बिजली, पानी, सब कुछ आ रहा है, तो हम लोग अभी रह रहे हैं। बिजली सही आ रही है? हाँ, बिजली तो सही है। बिजली के बिल की समस्या? बिजली का बिल नहीं आ रहा अभी। पैसा तो खूब भरे, लेकिन अब देख रहे हैं नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा? नहीं। पिछली बार तो फॉर्म भरवाए गए थे कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। कितने मकान मिले? किसी झुग्गी वालों को मकान क्या 500 रुपये उनके झुग्गी को मरम्मत के लिए पैसे नहीं, पन्नी डालने के लिए पैसे नहीं मिला, वो मकान कहाँ से मिलेगा। स्थिति बहुत ज़्यादा। पानी की समस्या? पानी की समस्या बहुत दयनीय है। अभी तो बीच में टैंकर आ रहा था, उसका भी वही हाल था। और जो लोग फिल्टर वाला पानी आते हैं, आरओ वाला, वो बेच रहे हैं, वो लोग पी भी रहे हैं। बाकी ये जो पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। बीच में तो बिल्कुल ये समझिए कूला करने के लायक पानी नहीं था। केजरीवाल तो टोटी से पानी पीते नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो तो अभी पानी सही है? वो तो ऐसे पीते नजर आ रहे हैं। वो इलेक्शन है, वो दिखा रहे हैं कि हम तो, वो तो वही बोले थे कि हम आम आदमी हैं, हम पैदल चलेंगे, हम बेगनार में ही चलेंगे। हम आज देखिए उनका शीश महल बना हुआ है, तो कहने के लिए छोड़िए, वो सब इलेक्शन के वजह से वो अपने चोचलाबाजी दिखा रहे हैं। तो वो इतना आम आदमी है तो उनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार है, केस कैसे लग गया। इतना आम आदमी है, इतना धरती पे रहने वाले आदमी, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचारी केस के इतने मोटे मोटे भ्रष्टाचार की मुकदमा कैसे हो गई। और क्राइम को लेकर इस बार तो बड़ा घेर रहे हैं बीजेपी सरकार को। क्राइम बहुत ज़्यादा है और गृह मंत्री अमित शाह क्राइम नहीं कम कर पा रहे दिल्ली के अंदर। इसमें तो राज्य सरकार का भी तो कुछ योगदान है। राज्य सरकार भी तो वो करे। राज्य सरकार जब दंगा करा रही है, इससे पहले जो दंगा हुआ तो इनके विधायक पकड़े गए थे, तो दंगा तो आम आदमी ही करा रही है। आम आदमी दंगा करा? हाँ, आम आदमी जो दंगा करा रही थी, इसमें विधायक का भी तो हाथ है। इससे पहले जो एक बार दंगा हुआ था NRC पार्टी का? हाँ, आम आदमी पार्टी का, उसी घर से ईंट चला, उसी घर से बमबारी हुई। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है मतलब। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ ठाकुर है। क्या लग रहा है स्थिति आपको इस बार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? भाई ये तो कह नहीं सकते हैं, हम लोग तो बीजेपी है ही, बस इतना ही करके समाप्त करो। घर मिले यहाँ पर जो वादे करे गए थे पिछली बार, फॉर्म भरवाए गए थे? कुछ नहीं हम लोगों को मिला है, बिल्कुल वैसा ही है। जी जी जी, बोलिए। कह रहे हैं हम घर तो छोड़िए, कह रहे घर तो छोड़िए, जैसे उन्होंने वादे किए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अगर वो आके खड़े होकर सिर्फ बोल दे कि आप बनाइए, कोई प्रशासन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तोड़ फोड़ के लिए, तो हम खुद बना लेंगे। प्रशासन बनाने भी नहीं दे रहा? नहीं, आप जैसे हो वैसे ही पड़े रहो। सामने एमसीडी का ऑफिस भी है? हाँ, एमसीडी का ऑफिस है, एक नहीं दो ऑफिस है। एक इधर बनाया हुआ है लेडीजों के बैठने के लिए, उधर जेंट्सों के लिए। लेकिन अभी मैं उधर गया था, देखा वॉशरूम ताले लगे पड़े। वॉशरूम तो ये अक्सर बनते हैं और बनने के बाद ही ताले लग जाते हैं। जब टूट फूट जाता है तब यूज़ के लिए आता है, पब्लिक के यूज़ के लिए। चुनाव से दो महीने पहले खोल दिया जाता है। हाँ, जब मतलब मान लो पब्लिक यूज़ करेगी, जब वो टूटा फूटा होगा, जब तक बना होगा, सही सलामत होगा, वो सिर्फ स्टाफ यूज़ करेगी। बिजली के बिल का एक जुमला केजरीवाल ने शुरुआत से दे रखा है, बिजली का बिल मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन मैं बहुत सी जगह पर गया जहाँ लोगों का 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। इस चीज़ का तो मैं अगर बोलोगे तो एग्जाम्पल दिखा दूंगा। बोलोगे तो अगर आप रहिए बात, आप बिजली का बिल फ्री कर रहे हो, तो क्या घर वाले ही आपके लिए स्पेशल थे? दुकान वाले क्या अलग थे आपसे? दुकान वाले से क्या घर वालों को वसूल रहे थे आप? हम तो 10-10 हज़ार का बिल भर के आए महीने में, तो क्या 10,000 का बिल बोलो तो मैं ड्यू दिखा सकता हूँ आपको बिल, अगर होगा मेरे पास। तो ये चीज़ें केजरीवाल को कम से कम सोच के करनी चाहिए कि अगर घर वालों के लिए फ्री किया है तो दुकान वालों के लिए भी करना चाहिए ना। मतलब कुछ भी फ्री? मतलब क्या फ्री है? बस मिला जुला के ओल जोल है, और कुछ नहीं है कि बस हाँ केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या काम होगा? जैसे का वैसे ही पड़ा है अभी तक। ये झुग्गियों में ना एक सीवर डला है ना कुछ हुआ है। क्या काम हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। सारा वैसे का वैसे ही है, जैसे पहले था सेम वैसे ही है। बस अपना कमाओ, अपना खाओ, कोई किसी का नहीं देखने आ रही है यहाँ पे कि आप वो भला करवाएंगे। क्या लगता है बदलाव की जरूरत है दिल्ली के लिए? बदलाव क्या, देखते हैं पब्लिक क्या चाहती है। जैसे हम चाहते होंगे ऐसी पब्लिक भी चाहती होगी, जो करेगा वो आएगा। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव थे तो वादा करा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। करा तो गया था भाई साहब, मिला? नहीं मिला अभी तक। तो
नहीं मिला अभी तक। और कोई बात है जो पूरे नहीं हुए? बिजली के बिल की बहुत समस्या देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर। बिजली के बिल तो ठीक आ रहे हैं लगभग मिला के। भाई जितना यूज करेगा उतना ही तो मिलेगा, यूज ज़्यादा करेगा तो फिर तो होगा ही। पानी की समस्या? पानी की भी ठीक है, थोड़ी बहुत बीच में खराब हो गई थी, बाकी ठीक हो गया। कोई नेता आता है कि नहीं आता है? कभी जैसे याद आ जाए यहाँ के लोगों की, तो कोई मिलना आता भी है कि नहीं आता? बस चुनाव के टाइम पे? चुनाव के टाइम में सिर्फ आते हैं, वैसे तो कभी नहीं कोई आता मिलने के लिए। हाँ, वैसे तो कोई नहीं आता बीच में देखने के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी होगा तो कोई नेता देखने के लिए भी नहीं आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ झुग्गी वालों को। क्या स्थिति है यहाँ की? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर? क्या लग रहा है? चुनाव सर पर? हाँ, चुनाव सर पे आया है, सब कोई अपने अपनी मेहनत में लगे हैं। दिल्ली में बदलाव होगा या फिर वही दोबारा से फिर केजरीवाल? बदलाव के लिए जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी है हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं मोदी जी, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। अच्छा, और केजरीवाल भी अपनी जगह पे काम ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहा है। ठीक, दोनों पार्टी ठीक है। घर मिले यहाँ के लोगों को? पिछली बार फॉर्म भरवाए गए थे, कुछ नहीं मिला। तो फिर फॉर्म क्यों भरवाए फिर? मतलब इस बार वो तो फिर ये तो चाल है सरकार की, ये तो चाल है सरकार की। कभी कहते हैं ये से जहाँ जुगी वही मकान, जहाँ जुगी वही मकान, ये तो सर्वों से चले आ रहे हैं। 2100 रुपए वाला वादा करा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, हर महिला को 2100 रुपए। भरा ही नहीं अभी। फॉर्म नहीं भरा? नहीं। तो अच्छा, भरने जाएंगे फिर? क्या भरे, कोई कह रहा है कि वो हार जाएंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ फायदा ना है ये सब करने के। और जीत गए तो? और जीत गए तो देखा जाएगा। भरोसा है कि नहीं? भरोसा, मेन बात तो भरोसे वाली है। भरोसा तो है। भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है। किसपे भरोसा है? केजरीवाल पे। अच्छा, तो वादा तो पिछली बार भी करा था, फॉर्म भी भरवा लिए थे लोगों से, मकान तो मिले नहीं अभी। कुछ नहीं मिला। तो भरोसा ना मिलेगा। ये है स्कूल सही है, अस्पताल सही है, बस भी फ्री चल रही है महिलाएं के। मतलब महिला हाँ। बदलाव आएगा या फिर केजरीवाल? अरे भाई हमारा तो तरफ से केजरीवाल आएगा। आपकी तरफ से केजरीवाल ही आएगा? हाँ। तो क्या काम पसंद आए केजरीवाल के, जो केजरीवाल को फिर से ला? केजरीवाल हम लोग बिजली माफ कर दिया है, पानी वानी तो आइए रहा, थोड़ा पानी गंदा आता था। हमारे इलाके में ठीका उका नहीं खुलवाया था, सही था। अच्छा, सही था पूरा माहौल। और यहाँ पिछली बार फॉर्म भी भरवाए गए थे, झुग्गी मकान वाले। मकान मिला? मकान मिले यानी अब कमा रहे हैं खा रहे हैं भाई। कमा रहे हैं खा रहे हैं। हाँ, हम लोग खुश हैं। केजरीवाल से खुश है? हाँ, कोई नेता आवे कोई किसी को नहीं दे देता, पानी मिल रहा है, सब कुछ साफ सुथरा। हाँ, ये क्या खोजते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या माहौल लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है, अब देखो क्या होता है नहीं होता है। तो क्या बदलाव चाहिए दिल्ली के लिए या फिर केजरीवाल फिर से? केजरीवाल रहेगा और क्या। पेंशन मिलती है आपको? हाँ जी, मिलती है, हर महीने आ जाती है समय पर? हाँ आती है। इधर कम्युनिटी लग गया है, आधार कार्ड अभी हो गया है, कैंसिल हो गया है, वही आधार कार्ड का दिए हैं एग्जाम कोर्ट से। अब फिर बंद करके आएगा तो कैल्शियम चलाएंगे, उसके बाद मिलेगा। मतलब मिलता नहीं है? न भी मिलता नहीं है। और कब मिलेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल तो केजरीवाल की सरकार को हो गए। क्या केजरीवाल से नहीं मिला, हमारा कांग्रेस से मिल रहा है। ये घर आपका है ये? हाँ, नहीं हमारा। अच्छा, तो आपका अपना है? मैं किराए पे? हाँ जी, आपका अपना घर है? अपना घर है। अपना घर? हाँ, अपना घर है। हम शुरू से रहते हैं यहाँ पर, कोई नहीं, बालू का बुरुज था, वहाँ पर था, पहले वहाँ रहते थे, वहाँ से आते आते। ये कांग्रेस का देन है। ये कांग्रेस का देन है? कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कर दिया यहाँ के लिए, कुछ किया कि नहीं किया? यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं दिखा दिया है जो करने का। एक तो पानी दिया है, वही एक अस्पताल बनाया है, और वही स्कूल का सही सर्वाम चल रहा है। यही 3 ठो काम देख रहे हैं, बहुत क्या। वादा किया था कि पक्का मकान तो बहुत करते हैं, सब वादा करके चला जाता है। जो किया कांग्रेस से किया है, आम आदमी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी। जी बिल्कुल। और भी देखिए आगे चलेंगे, सबसे बिल्कुल बातचीत करेंगे। महिला है यहाँ पर। जी, क्या नाम है अम्मा जी आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुड्डू। क्या माहौल लग रहा है चुनावों में, क्या स्थिति दिखाई दे रही है?
हमको तो सब बराबर है। सब बराबर है। 2100 रुपये केजरीवाल ने कहा है देने के लिए, रजिस्ट्रेशन करा दिया कि नहीं कराया अभी तक? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अभी नहीं। अभी नहीं कराया। लगता है भरोसा है केजरीवाल पे कि 2100 रुपये देंगे वादा करने के बाद? अब जो भैया वो ही जाने, हम क्या जाने। फिर भी मतलब सब बराबर है। सब बराबर है। लेकिन एक होता ना कि इस पार्टी ने हमारे लिए काम करा, महिलाओं के लिए काम करा, आपका झुकाव किस साइड दिखाई दे रहा है? जो काम करेगा उसके लिए। केजरीवाल ने काम करे? हाँ करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी। क्या स्थिति दिखाई दे रही है चुनावों में इस बार? सही बढ़िया है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या फिर बीजेपी जीत रही है? हमारे तो सब बराबर ही है। आपके लिए सब बराबर है। महिलाओं का साथ किसके साथ है इस बार दिल्ली के अंदर? महिला जिधर झुकाव दिखाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। झाड़ू वाले। झाड़ू वाले झाड़ू वाले तो केजरीवाल है। तो महिला खुश है केजरीवाल से? सभी खुश ही हैं। बस में यात्रा फ्री है, बिजली का बिल सब फ्री है। पानी सही आ रहा है? सब फ्री। यहाँ बारिश वगैरह पड़ती है तो यहाँ पानी भर जाता होगा घरों में? भर जाता है, अब नहीं भरता है। अब नहीं भरता। तो केजरीवाल ने सड़क केजरीवाल ने बनवाई या फिर पहले से ही है? ये तो पहले से ही है। फिर केजरीवाल ने क्या करा यहाँ के लिए? सब कुछ ही करा है, सब नहीं। सबने क्या? सब नहीं करा है। 2100 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने? 2100 का वादा करा है केजरीवाल ने कि हर महिला को 2100 रुपये देंगे जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर? नहीं, अभी नहीं करा। केजरीवाल ने तो वादा कर दिया है। हालांकि पंजाब में भी वादा करा था लेकिन दिए नहीं थे 1000 रुपये। सही बात। दिल्ली में वादा पूरा होगा कि नहीं होगा? ये हमको भाई पता नहीं। स्कूल में जब हम छोटे थे हमें सिखाया जाता था कि आगे वाले से 1 हैंड की डिस्टेंस रखें। अब देखिए कोशिश करते हैं कि हाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपके सामने कैमरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर 1 हैंड का डिस्टेंस ले नहीं पा रहा हूँ और यहीं पर बिजली का खंभा भी है। अगर कोई सही सा आदमी निकल गया, खैर चलिए मैं तो पतला सा व्यक्ति हूँ, अगर कोई सही सा आदमी यहाँ से निकल गया तो वो खंभे से अड़ जाएगा। थोड़ा अंदर भी लेकर चलूँगा क्योंकि अंदर और ज़्यादा पतली गली है। ये हालात हैं दिल्ली के। जो लोग कहते हैं दिल्ली में सपना होता है लोगों का आने का, ये हालात इस समय दिल्ली के हैं। इस तरह की इतनी पतली गली से लोग कैसे निकल पाते होंगे? सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार कैसे सरवाइव किया जा रहा है। जिस गली में 2 लोग अगर निकले तो वो फंस जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका डेली का यही मतलब अब डेली का रूटीन बन चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे किसी की भी सरकार आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई इन गलियों को बड़ा नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी है यहाँ पर रहना। हालांकि वादे हर बार करे जाते हैं कि किया जाएगा लेकिन किया नहीं जाता है। बिल्कुल अब आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिरकार लोग रहते कैसे हैं, आखिरकार किस तरह से यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। जी क्या नाम है अम्मा जी आपका? बानो। यहाँ पर जिस तरह से जब बारिश वगैरह पड़ती है तो पानी भर जाता होगा सड़क पे, कैसे सरवाइव, कैसे रहा जा रहा है, कैसे रह पा रहे हैं? क्या करें भैया, रहते हैं जब घर है तो रहना पड़ेगा हमें, कहाँ जाएंगे बताओ। पिछली बार वादा करा गया था, सभी लोगों से फॉर्म भी भरवाए गए थे कि सबको पक्का मकान दिया जाएगा। देखो झोपड़े में पड़े हैं। ना तो मोदी ने कुछ करा है, ना तो केजरीवाल ने कुछ करा है, ना राहुल गांधी ने कुछ करा है। झुग्गियों वालों को तो कोई आके देखता नहीं। सिर्फ चुनाव के टाइम पर यहाँ सब आते हैं और बस हाथ जोड़ के वोट देना वोट देना वोट देना। और जो भी पैसों की सुविधा लागू हो रही है, चाहे कुछ भी लागू हो रहा है, सिर्फ ये हमारे लागू हो रहा है ताकि हमारे वोट मिल जाए हमें, बस ये, बाकी कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपये दूंगा अगर सरकार आ गई। हम भी देख लेंगे, हम देख लेंगे चीज को। और जिस तरह से मैं जब देंगे, नहीं जीतेंगे तो कैसे दे देंगे वो? जीत भी जाएं जब भी नहीं देंगे। पंजाब में तो दिए नहीं थे। पंजाब में बोला था जा। यही बात देखो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान ही हैंगे। अच्छा बाहर एमसीडी का वॉशरूम है, मैं देख कर आया, बहुत गंदा है और महिलाओं वाले में ताला लगा रखा है। और जो दूसरा खोला गया उसमें पता लगा कि 2 महीने पहले खोला है, पहले से बंद था। उसमें हम लोग जाते नहीं है तो उस चीज का हमें पता नहीं, हमारी घर की बनी है तो हमें इस चीज का। बाहर बिल्कुल एमसीडी का ऑफिस है लेकिन कभी कोई आता नहीं वहाँ से। एमसीडी का ऑफिस बिल्कुल बाहर ही है। आते हैं कभी कभार, राउंड लगाने आते हैं, पूछने आते हैं, कुछ पूछ जाते हैं। ना वहाँ पे उनको ज्यादा पता रहती, हमें नहीं पता इस बात। लेकिन स्थिति बहुत खराब है, परेशानी। हाँ परेशानी तो है, बहुत परेशानी है भैया। कोई साफ करने नहीं आता, कोई भंगी नहीं आके देखता, कोई एमसीडी वाले आते हैं तो वो भी नुई करके चले जाते हैं कि आएंगे आएंगे, बस। और क्या होता है कुछ। आते हैं तो नेता भी नेता भी आ जाते हैं, चुनाव आते हैं तो भैया यहाँ कोई कुछ नहीं करता भाई। बिल्कुल जिस तरह से अम्मा जी ने बताया कि स्थिति क्या रहती है
और आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर आप घर देखिए कि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कच्चे मकान है। बारिश आती होगी तो यहाँ पर जो पानी है वो अंदर चला जाता होगा। स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, आखिरकार किस तरह से लोग यहाँ रह पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बन रहा है। लेकिन किसी की भी सरकार आ रही हो, कोई भी आ रहा हो, लेकिन कोई गौर नहीं कर पा रहा कि आखिरकार यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, खास करके महिला कैसे सर्वाइव कर रही हैं। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो कमाने के लिए दिन भर बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को दिन भर घर में ही रहना पड़ता है और सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, काफ़ी सारी समस्या है। और भी बात सभी लोगों से करी जाएगी कि आखिरकार की क्या स्थिति है, और भी लोगों से बात कर बिल्कुल, और भी सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? अरे भैया हमारी ना बना, हम इधर नहीं रहा था। अरे चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार यहाँ किस तरह से लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। अम्मा जी हैं, अम्मा जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हमारा नाम इसलावती है। यहाँ पर कैसे रहा जाता है, क्योंकि सभी अब चुनाव आ रहे हैं सर पर, सभी नेता आना शुरू कर देंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन कभी कोई अपना वादा पूरा भी करता है? यहाँ पर लोगों का ध्यान भी रखा जाता है या फिर बस लोग रह ही रहे हैं मजबूरी? हाँ भैया, मजबूरी थी है, जब पक्की नहीं हो रहा नाला पर हम लोग के रखे हैं, न पक्का में न कच्चा में, तो क्या करो। अच्छा, वादा करा गया था पिछली बार, पिछले चुनावों में, कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा, पूरा किया गया? अभी तो हमको नहीं मालूम है भैया, वो तो डार के मैं गांव चला गए। आपको मिला मकान कि नहीं मिला? नहीं, कुछ भी कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है ही है। देखो ये आप ही का घर है। देखिए जिस तरह से मजबूत क्या कितने कमरे, क्या छोटा सा ही घर लग रहा है मुझे। और का देखिए, आप हल जाइए, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जब बारिश आती होगी पानी अंदर चला जाता है। अरे भैया एकदम हम लोग बैठ के बिहान करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, क्या करो। अच्छा, यहाँ पानी भर जाता होगा, पानी निकलता कैसा होगा, क्योंकि नाली तो यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है बिल्कुल। नहीं, नाली नहीं दिखा रहा है भैया, लेकिन अपन ये पानी निकाल रहे हैं सब ऐसी ऐसी, अपन हमारे भी अंदर जाता है। लोग जो करते हैं बस आप ही लोगों को। हाँ हाँ, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। कुछ सुविधा है, गटर लगा है जहाँ तहाँ। अब गटर पर जब झुग्गी दे दिया तो जा कहाँ आदमी, बताओ कहाँ जा। लेकिन यहाँ पर 2000 वोट हैं कम से कम लोगों के पास, अब आएंगे नेता वोट मांगने के लिए। हाँ, हम लोग तो छोड़ते हैं भैया वोट, क्या करो। क्या लगता है, आप महिला हैं, 2100 रुपये का ऐलान करा है केजरीवाल ने कि हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन हमारा 60 साल पूरा हो गया तो कहाँ होगा भैया। और आपको वैसे जो पेंशन वगैरह कोई मिल रही है? यहाँ पर नहीं मिल रही। नहीं, मेरा तो गांव पर बना है भैया, झूठ क्यों बोली। वोट है आप? वोट यहाँ डालते हैं। तो क्या इस बार किसको मन लग रहा है? अभी कोई बताए ना, जब जिसका पबल। हाँ। क्या नाम है अम्मा जी आपका? शक्को बेगम। क्या लग रहा है स्थिति, कैसे यहाँ पर रहते हैं? चुनाव आ रहे हैं, नेताओं को आना शुरू हो जाएगा अब। भैया नेता हैं, उनको कामयाबी दें, जो भी नेता जीते वो अपना भैया अच्छा करे काम, बस और क्या चाहिए गरीब आदमी को। ये महंगाई इतनी कर दी है कि गुजारा हो नहीं रहा। जहाँ आदमी 10-50 में सब्जी कर लेता था, आज वो 500 रुपये एक ही टाइम को होते हैं। क्या कैसे जिएगा गरीब आदमी। 2100 रुपये का वादा केजरीवाल ने करा है, 2100 रुपये देंगे हर महिला के लिए। देंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपने भैया फॉर्म आज तो मतलब करा है कि वो क्या होता नंबर हम अनपढ़ आदमी है, बाकी अब जो कह रहे थे फ़ोन आएगा, आप मतलब जो कहना हो पूछेंगे वो बता देंगे कि भाई यहाँ हो गया है। अब आगे जो आएगा सरकार जो देगी वो अच्छी बात होगी। अभी तक जो सुविधा मिली है गरीब आदमी को बिजली से और बस से सब, मतलब तो बहुत है भाई हमारे लिए। और जो भी नेता आए बस अच्छा काम करे, बस ये जानते हैं गरीबों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर इनसे, क्या नाम है सर आपका? नवाब खान। क्या लग रहा है, कमाई हो जाती है ठीक ठीक यहाँ पर, या और सरकार की तरफ से कोई हेल्प करी जाती है कि नहीं करी जाती है? हमारी कोई हेल्प ही नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलती है। हम क्या है, यहाँ का हमारा कुछ है ही नहीं। अच्छा, मतलब आप बाहर से आकर रह रहे हैं यहाँ पर? यूपी का है। अच्छा, यूपी का आप रहते हैं यहाँ पर? रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप रह रहे हैं, आप लोगों को देखते हैं कि आखिरकार रहते तो आप यहीं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर कोई पतली पतली गलियाँ हैं? हाँ, अब हमारा तो गरीबों वाला सामान ही है ये, इसको गरीबी लेते हैं।
5 रुपए की चीज है, 20 की है, हद 30 की होगी। तो इससे ज्यादा कोई आइटम है ही नहीं, 10 रुपए का ज्यादा है। ये सब लेते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हसीना बेगम। क्या लग रहा है, चुनाव आ रहे हैं, वादे बड़े बड़े करे जाते हैं, नेता अब आना शुरू हो जाएंगे। आपके मन की बात मैंने कर दी, अब नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। वो पढ़ रहे हैं तो सब आते कहते हैं तुम्हारी झुग्गियाँ पक्की कर देंगे, वादे करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं। हम गरीब आदमी यहीं पर पड़े रहते हैं, ना कुछ हमें सुविधा मिल रही है। पानी बरसता है, भर जाता है, उसको फिर झाड़ू से साफ करते हैं, फिर बच्चों को अपना लेके कैसे भी गुजारा नहीं होता है। इतनी महंगाई बढ़ गई, किसी दिन तो ऐसे ही सो जाते हैं। अच्छा, खाना नहीं खाते शाम को? तो जब नहीं पूरा होगा तो इंसान कहाँ से लाएगा? कभी चावल बना लिया तो कभी रोटी नहीं। ये हो रहा है देश में, और क्या हो रहा है? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर हाँ, हो रहा इतनी महंगाई बढ़ गई है। जो दूध की थैली आ रही थी 20 रुपए की, आज 35 रुपए 40 रुपए की मिल रही है। उसमें क्या हम लोग क्या बहुत ज़्यादा परेशान है। हम ये चाहते हैं अच्छी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। मोदी आए या कोई भी सरकार आए, हाँ केजरीवाल आए, बाकी हमें ये सुविधा मिलना चाहिए कि ये महंगाई कम होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने 2100 रुपए देंगे हर महिला के लिए, अगर हमारी सरकार आती है तो। हाँ कहा है। लग रहा है वादा पूरा करेंगे वो अपना? अब ये भाई देखो, अपने पे यकीन नहीं है तो उनकी क्या हम बताएं। मैं तो चाहती हूँ कि केजरीवाल ही है। 2100 रुपए वाला वादा पूरा किया जाए। हाँ हो सकता है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये होता है वादा पूरा करते ही कौन है? मोदी ने भी कौन सा वादा पूरा किया? इतना लोगों ने पैसा मिला, कहाँ चला गया? केजरीवाल की उसमें सहूलियत है दिल्ली में आप लोग? तो बहुत ज्यादा, अगर केजरीवाल ना तो भूखे मर जाते हैं हम लोग। केजरीवाल है ना, बहुत सहूलत दिल्ली के अंदर है, बहुत सही, बहुत सहूलत। पढ़ाई बच्चों की अच्छी चल रही है, खाते में पैसे आ रहे हैं, बसें फ्री हैं, अस्पतालों में भी अच्छा काम हो रहा है, जैसे केजरीवाल है। महिला खुश है केजरीवाल? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अब किसी मैं तो बहुत खुश, मैं बहुत। क्या लग रहा है आपके लिए? केजरीवाल ने काम किया कि महिलाओं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीजें फ्री कर रखी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रखी हैं, बिजली है, पानी है, बसें फ्री हैं, अब अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है। अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे बारिश आती होगी, पानी वगैरह भर जाता होगा, ये नहीं भरता है, सब गटर बने हुए हैं, सब निकलता है पानी। ऐसे भरा रहेगा तो नदी नहीं बन जाएगी यहाँ पे। गटर है तो ढाल जैसे बनाने वालों ने गलत बना दिया। मान लो गटर यहाँ है तो ढाल वहाँ है, गलत बना गए हैं, उससे थोड़ी दिक्कतें होती हैं, मगर फिर वो भी झेलते हैं, क्या करें। देखिए, अब आपको दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि गली ऐसी है कि अगर यहाँ पर दो लोग फंस जाएं तो निकल ना पाएंगे। इतनी पतली गली में ये लोग रह रहे हैं, इनका घर है, और यहाँ पर रहना बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर पानी जो है वो भी स्टोर कर रख रखा है, क्योंकि पानी जो है उसका टाइमिंग है, सुबह में आता है, शाम में आता है, इसलिए उन लोगों ने अपना पानी जो है स्टोर कर रख लिया है। और इतनी पतली गली है, इस तरह के घर हैं, छोटे छोटे घर हैं सभी लोगों के, किसी तरह से वो रह पा रहे हैं। वाकई में बहुत गौर करने वाली बात है। और हमारे जहाँ कहते हैं कि हमारा देश बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, कहते हैं कि दिल्ली को झीलों को शहर बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन असली दिल्ली क्या है वो आप देख सकते हैं इन गलियों के जरिए, और इन पतली गलियों के जरिए। आप नालियां देखिए, इतनी गंदी नालियां यहाँ पर हैं। गौर करने वाली बात यह है किस तरह से, देखिए यहाँ पर नाली भरी हुई है, यहाँ पर लोग अपना काम भी कर रहे हैं, और देखिए इतनी पतली गली ये है। अगर मैं जाऊँगा अंदर और पतली होती जाएगी, और पतली होती जाएगी। सबसे गौर करने वाली बात यह है, पानी अपना स्टोर कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि पानी का टाइमिंग है, सुबह में आएगा फिर सीधे शाम में पानी आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए गली पतली है, नाली की समस्या है, कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन बता दें कि कैमरे चलते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोग ये भी बताते हैं कि कोई चाकू दिखाकर, छुरी दिखाकर चोरी भी हो जाती है यहाँ पर। सबसे गौर करने वाली बात यह है किस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पानी लोगों ने अपना स्टोर कर रखा है, हालांकि सुबह शाम जो है पानी आ रहा है, और देखिए ये है लेकिन टूटी हुई है, और बिल्कुल देखिए ये है लेकिन टूटी हुई है। इसका क्या करेगी दिल्ली की जनता? ये वही टोटी है जिससे अरविंद केजरीवाल पानी पी रहे थे। आप समझ सकते हैं इस बात को, ये वही टोटी होगी कि टूटी हुई है ना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में पानी बहुत अच्छा आ रहा है, पानी पीकर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ की टोटी टूटी हुई है। इन चीज़ों पर कौन गौर करेगा?
इन चीज़ों पर आम आदमी पार्टी गौर नहीं करेगी तो क्या विपक्ष गौर करेगा? इन चीज़ों पर एमसीडी गौर नहीं करेगा तो कौन गौर करेगा? हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कॉलोनी के ठीक सामने एमसीडी का ऑफिस है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉलोनी के लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी इतना भरकर लोगों ने रख रखा है, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है। गली बहुत पतली है, कैसे ही लोग रह पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर चूल्हा भी लोगों ने बाहर लगा रखा है क्योंकि घर छोटे छोटे हैं। सिर्फ एक कमरे का घर है, उसी में 5 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो वादे करे गए थे उन वादों को बिल्कुल पूरा नहीं करा गया। पिछली बार वादा करा गया था कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपको मकान दे देंगे, पक्के मकान दे देंगे, ये कर दिया जाएगा, वो पक्का कर दिया जाएगा। पूरी तरह से वादा करा गया था दिल्ली की जनता के साथ। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब बताते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे थे, सभी लोग ये बात बताते हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कोई मकान नहीं मिला। सभी लोगों से फॉर्म भरवाए लेकिन कोई मकान नहीं मिला। और देखिए ये तो खैर बहुत ही स्थिति खराब है, सिर्फ नाली के ऊपर ही, हालांकि वो बच्चे चले गए हम लोगों को देख के, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बच्चे आ रहे हैं, मतलब कितना रिस्की है। देखिए आप देखिए बराबर में नाली है, धोखे से में बच्चा गिर जाए, लेकिन इस बात को कोई गौर नहीं कर रहा, ना सरकार गौर कर रही ना कोई गौर कर रहा। और बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2000 वोट हैं। अगर आप इन लोगों के 2000 वोट मांग सकते हैं तो आप लोगों को इन लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको इन लोगों के लिए आप घर नहीं बना कर दे रहे तो आप इसे कौन बनवाएगा? ये तो सरकार की ज़मीन है, इस पर तो आपको सड़क बनवानी पड़ेगी। लेकिन देखिए बच्चे कैसे आ रहे हैं, सबसे गौर करने वाली बात है। ये हमारे देश का भविष्य है, लेकिन कोई भी सरकार दिल्ली में आ जाए कोई समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, यह दिल्ली की हर किसी सरकार की बात है कि किसी ने कभी भी स्लम एरियाज के बारे में नहीं सोचा है, कभी भी नहीं सोचा। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन गोविंद से कहूँगा कि आगे जाएं थोड़ा और आगे की स्थिति दिखाएं पहले एक बार, ये किस तरह से, मतलब मैं इधर उधर हो रहा तो मेरे सर में भी कुछ ना कुछ लग जा रहा है बार बार। ये स्थिति बनी हुई है। ये बिजली का तार देखिए, सबसे गौर करने वाली बात है, और ये वो तार है जिसका एक शॉक अगर आदमी को लग जाए तो तुरंत तो इस समय दिल्ली की है। ये बहुत पुराने जमाने का नल है, शायद इसमें से पानी आता है कि नहीं आता मैं ये भी देख लूँ। पानी तो चलो आ रहा है, ये सबसे बड़ी सहूलियत है दिल्ली वालों के लिए कि पुराने ज़माने का नल है, इसमें से पानी पी लेते होंगे। हालांकि इसकी कंडीशन भी क्या है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है। अरे आप लोग कुछ नया नहीं दे सकते तो जो चीज़ है उन्हें तो सही कर दीजिए। अब सड़क देखिए, यहाँ पर जब रात होती होगी तब क्या स्थिति होती होगी। अभी तो चलो दिन है तब ये स्थिति है, लेकिन जब रात होती होगी तब क्या होती होगी। खैर, इस तरह की जो भी स्टोरीज होंगी मैं और गोविंद आपको दिखाते रहेंगे। मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ कैमरामैन थे गोविंद, और पूरा सहयोग मेरा गोविंद ने करा है इस स्टोरी में। सभी चीज़ों को आपको बारीकी से दिखाया है, हर जगह अपना कैमरा पहुँचाया है और जगह को उस जगह को आपको दिखाया। अब तक हमने स्टोरी पहुँचाई है। खैर, अब तो यही देखते हैं कि आखिरकार जिसकी भी सरकार आती है वो दिल्ली के अंदर इन स्लम एरियाज में काम करेगा या फिर नहीं। बस इनके जो 2000 वोट इस कॉलोनी के बता रहा हूँ, उन्हें पता नहीं कितने वोट हैं दिल्ली के अंदर। इस कॉलोनी के अंदर जो 2000 वोट है उनके वोट तो ले लिए जाएंगे, लेकिन उनके लिए काम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, हमें ये भविष्य जरूर पता है कि किसी की भी सरकार आ जाए वो इन लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगी। इस तरह की स्टोरी के लिए देखते रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15।